देना पड़ा यहां पर कि भवानीव भवम प्रभुम। जिस तरह पार्वती जी सेवा करती है उसी तरह देवहूति जी ने सेवा की अपने पति की, और कर्दम ऋषि ने 100 वर्ष की समाधि लगाई। अब देखो यहां चौथी बात यह है कि पत्नी ने देखकर भगवान की याद आई, यहां तो शनि याद आवे पर भजन करने के अंदर भैया सुंदर पत्नी, सुंदर बेटी, सुंदर बहू को देख करके तुम उनके रूप में मत डूब जाना। भागवत में लिखा है बनाने वाले के कलम में डूब जाना कभी कभी। बड़े सुंदर शब्द है। हमारे दादाजी कहते थे कि एक संत कह रहा था चांद कितना सुंदर है, दूसरा कहता था चांद को क्या देखता है, अरे भैया कलाकार को देख। अब हम डूब गए इस रूप के अंदर। कर्दम ऋषि की सुंदरता यह है कि उन्होंने अपनी रूपवती स्त्री को देख करके दाएं बाएं नहीं भागे, अपने गोविंद में 100 बरस तक समाधि लगाई और 100 बरस के बाद में आंखें खोली। देवहूति सामने खड़ी है। कर्दम ऋषि के मुंह से निकल पड़ा तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। सबसे कीमती मनुष्य को अपना शरीर लगता है। नाव में कई लोग बैठे हों आपके परिवार के और नाव डूबने लगे तो आप दूसरों को बचाओगे कि पहले खुद बचोगे? उस समय आदमी सब भूल जाता, खुद बचना चाहता है, क्योंकि शरीर के समान कोई प्रिय। हे देवहूति, तूने अपनी शरीर की परवाह न करके जो हमारी सेवा की है, मैं प्रसन्न हुआ हूं, वरदान मांगो। और देवहूति जी ने क्या वरदान मांगा? आप इसी तरह समाधि में बैठ करके प्रभु की सेवा करते रहिए और मैं इसी तरह पत्नी बन करके आपकी सेवा करती रहूं। बस यही प्रेम बरसता रहे, यही प्रेम बरसता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बैठे रहो प्रभु ध्यान किए, तुम बैठे रहो प्रभु ध्यान किए। नित नित पूजा करती रहूं मैं, नित नित पूजा करती रहूं। बैठे रहो नित ध्यान किए। तुम पीते कृष्ण का रूप रहो, तुम पीते कृष्ण का रूप रहो। चाह तुम्हारी करती रहूं मैं, चाह तुम्हारी करती रहूं। पति को भजन में, कोई पति पत्नी को भजन में लगाए, यही भारतीयता है। अरे भाई, भारत का वासी कौन है जो किसी को भजन में लगावे? इसलिए आपने तो घर में जो भी हो सके, जैसा भी हो सके, हर आदमी को किसी को भजन में लगाओ। अपने एक आदमी को सत्संगी बना दे, भजनानंदी बना दे, प्रेमानंदी बना दे, तो उसकी मुक्ति में कोई घाटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिंदगी में भजनानंदी बनाओ बस। कर्दम ऋषि बोले, देवहूति, मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं तुम्हारे ऊपर, वरदान देता हूं कि दुनिया बनाने वाला परमात्मा तेरा पुत्र बनकर के पैदा होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढ़म् यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधना। देखिए भगवान का सोमवार का दिन है। हम यही कह रहे थे सुबह का सूरज देख करके, पता नहीं आज सोमवार को तो बाबा को कम से कम अपनी जटा खोलनी चाहिए। और बहुत सुंदरता से देखिए काशी का, एक बार प्रेम से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेमी जनों, श्री वृंदावन रज दर्शावे सोई ही तू हमारा है। राधा मोहन छवि छलकावे वो नैनों का तारा है। ललित किशोरी जो कृष्ण मिलावे जय हो सो उपकारी हमारा है। अरे कालिंदी जलपान करावे सो ही प्रीतम प्यारा है। कालिंदी जलपान करावे सो ही प्रीतम प्यारा। नारायण भगवान की। प्रियजनों, 100 वर्ष तक समाधि लगाने वाले कर्दम ऋषि ने समाधि का पुण्य दिया। देवती के घर में 9 कन्याएं पैदा हुई, 9 बेटियां। आज सोचा पहलो बेटो हो जाए तो बढ़िया रहे। अरे जब तक भक्ति नहीं आएगी भगवान कहां से पैदा हो जाए। 9 बेटी हुई, लेकिन बड़े बाप की बड़ी बेटियां, जैसे माता पिता भजनानंदी हुए ऐसे बेटियां और ज्यादा भजनानंदी बनी। भाई आप लोग घर में रहो, कुंती जी बहुत भजन करती थी, भागवत में लिखा है बहुत भजन करती। तो उसके बहू आई द्रौपदी, अपनी सासू को भजन करते देखकर वो और भजन करने लगी। और जब द्रौपदी भजन करती तो फिर उसके बहू आई, उसके सामने आई सुभद्रा जी, उत्तरा जी, वो और भजन करने लगी। भजन की सृष्टि बढ़ाओ परिवारों के अंदर। अब कर्दम ऋषि के देखो, अनसुया नाम की बेटी पैदा हुई है। अनसुया जी का विवाह किसके साथ में हुआ है? अरे भारतीय हम लोग हैं, अत्रि ऋषि के साथ में। देखना है अत्रि जी का धाम तो भैया चित्रकूट जरूर दर्शन करके आना। भारत में जन्मे हो तो तीर्थ यात्रा के लिए समय निकालो, ज्यादा तो नहीं, साल में 1-2 महीना बड़ा बूढ़ा तीर्थों में जाकर रहने लगे तो घर में जवाना ने भी थोड़ा सांस लेने को टाइम मिला, हमारा भी आत्मकल्याण हो जाए। चित्रकूट, अत्रि और अनसुया। देखो भारतीय ऋषि का नाम कितना सुंदर है, अत्रि। अत्रि मतलब जिसमें काम नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है और जिसमें लोभ नहीं है। ऐसे ऋषि का किसके साथ में विवाह हुआ? अनसुया, जहां जलन नहीं है। ये 3 चीज जिसकी जिंदगी में नहीं होती है वहां कभी जलन नहीं होती है, जलस नहीं होती है। अब देखो महान बाप के कितनी बड़ी बेटी अनसुया जी जन्मी। अनसुया जी को सारा संसार प्रणाम करता है। एक बार 12 वर्ष तक बरसात नहीं हुई,
सारे लोग सती अनसुया जी के पास में गए कि इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया है, क्या करे। अनसुया जी ने कहा इंद्र नहीं बरसावे, हम अपने पतिव्रत धर्म से बरसा लेंगी। कहा यदि मैंने पति की सेवा की है तो सारे संसार में पानी हो जाए। इंद्र मुंह देखता रह गया और पानी की बरसात हो गई। ये अनसुया जी है, बहुत अद्भुत चरित्र अनसुया जी का। उनकी तपस्या से अत्रि और अनसुया ने चित्रकूट में बैठ करके बड़ा तप किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने दर्शन दिया। भागवत के अनुसार 3 देवता दर्शन करने आए और तीनों का दर्शन देख करके मां में मातृत्व जागृत हो गया। मातृत्व जागृत हो गया और बोली मुझे 3 देवताओं से 3 बेटे चाहिए। तो 3 देवताओं ने 3 बेटे दिए। भगवान विष्णु के तेज से अनसुया जी के गर्भ से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। बोलिए दत्तात्रेय महाराज की जय। ब्रह्मा के तेज से चंद्रमा नाम के बेटे का जन्म हुआ और भगवान शंकर के तेज से बोलिए दुर्वासा महाराज की जय। दुर्वासा जी बहुत सुंदर महात्मा है महाराज। शिवपुराण में लिखा है दुर्वासा जी गंगा नहा रहे थे और गंगा जी में जरा जोर से पानी बह गया और उनको धोती पहने थे ना, धोती बह गई। अब बेचारे बाहर कैसे निकले? शिवपुराण की कथा है। वहां द्रौपदी जी नहा रही थी और उन्होंने अपनी हादी साड़ी फाड़ करके दुर्वासा ऋषि को दी। महाराज दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी तूने आज हमारी संसार में बड़ी लाज बचाई, क्योंकि हम तो अर्घ देते समय इतने विस्मित हो गए, पर तूने आधी साड़ी देकर के हमारी लाज बचाई। जा कभी तेरे पर विपत्ति पड़ी तो गोविंद हजारों साड़ी देकर के तेरी लाज बचाएंगे। हाँ, दुर्वासा शंकर के अवतार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मां बाप यदि धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो देखिए बेटियां कितनी अच्छी हुई, और बेटियां अच्छी हुई तो दोहते कितने अच्छे हुए, ये देखिए आप। अब गृहस्थी का तो सब चिंता रहे कि बेटा भी चौखावे, बेटियां का बेटा भी चौखावे। तो भजन करो, साधना करो। आओ एक तरफ और चला। एक बेटी का नाम, आप सारी बेटियों के बारे में पढ़ना हो तो आपने गीता प्रेस की भागवत जी ले लीजिए और सब बेटियों का नाम पढ़ो। कला का, मरी और अपने अविर्भू का, इनका चरित्र भी अलग अलग है। दूसरी बेटी का नाम है अरुंधति। अरुंधति का विवाह किसके साथ होता है? वशिष्ठ ऋषि के साथ में। बोलिए वशिष्ठ महाराज। और गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। दोनों पति पत्नी इतने तपस्वी हैं कि दुनिया बनाने वाले राम उनके घर में विद्या अध्ययन करने के लिए पधारे हैं। है ना चौकी चौकी बातें। अरुंधति, पति पत्नियों ने इतना तप किया दोनों पति पत्नी ने कि आज भी आकाश के अंदर सप्त ऋषियों का दर्शन होता है। किसी ऋषि के साथ में स्त्री का दर्शन नहीं है, पर भैया वशिष्ठ जो तारा है उसके नीचे अरुंधति का दर्शन होता है। अरुंधति महान, इनका चरित्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चरित्र है इनका। यहां कहने का समय नहीं और कहना भी नहीं। इस तरह से कर्दम ऋषि का बेटियों का वंश चला। कला नाम की हुई, हविर्भू हुई, गति नाम हुआ, युक्ता नाम हुआ। परिजनों,
9 लड़कियां जन्मने के बाद में 10वां कौन पधारा? नवदा भक्ति के बाद में कौन आते हैं? जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। अब लोग कहते हैं बेटियां हो तो भैया जांच करा के मार दो। अब बेटियां मारोगे तो कन्हैया कहां से पैदा होगा? योग माया आवेगी जना तो कन्हैया जन्म हो। सावधान। कार्तिक का महीना आया। कार्तिक का महीना पंचमी का दिन लाभ पांचें आई और उसी दिन भगवान कपिल देव जी का जन्म हुआ। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। दूध की नदियां बहने लगी, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी और आकाश स्वच्छ हो गया, धरती निर्मल हो गई और चारों तरफ कपिल देव महाराज का जयकार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।